जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपसे अपने ग्रेट लीडर उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के बारे में बात करने आया हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उनका टीम मेंबर हूँ। मैं उनके साथ वर्क करता हूँ, साइड सिंगर हूँ मैं उनका। तो पहले मेरे वालिद साहब जाते थे उनके साथ, 14-15 साल उन्होंने काम किया है। अब उनकी डेथ हो गई मेरे पापा की, तो उनकी जगह मैं जाता हूँ। तो हमारा तो मैं ये कहूँगा कि कुछ दिनों से मैं ये बातें सुन रहा हूँ, तो उनका टीम मेंबर होने के नाते मैं ये हक रखता हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं कि वो बहुत ज़ालिम हैं, वो बहुत बुरे हैं, या ये है, फलाँ है, ये है। तो मैं ये कहूँगा कि उनके जैसा अज़ीम इंसान ना तो मैंने देखा है, ना मैं देखूँगा। ऐसा इंसान दुनिया में बार-बार पैदा नहीं होता। जैसे खान साहब राहत फ़तेह अली खान हैं, वैसा मैंने कोई लीडर नहीं देखा अपनी टीम के साथ प्यार करते हुए। एक दफ़ा का वाक़या मैं आपको सुनाऊँगा। एक दफ़ा हम शो से आए उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ। तो मैं शो से आते इतना मेहनती बंदा मैंने आज तक नहीं देखा कि जितना उनका नाम-मुक़ाम है। वो चाहें तो आराम कर सकते हैं, लेकिन वो शो से आते ही उन्होंने रिकॉर्डिंग रूम में गए हैं, वो रिकॉर्डिंग करने लगे हैं। तो हम फार्म हाउस पे ठहरे थे, तो मेरी आँख लग गई सोफ़े पे बैठे-बैठे, मेरी आँख लग गई। खान साहब का वेट कर रहा था मैं, तो मेरी बैठे-बैठे थकावट बहुत हुई थी, तो मेरी आँख लग गई। मुझे नहीं पता कि 3-4 बज गए और खान साहब की रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई। ये मैं बाख़ुदा आपको सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ। कसम है खुदा की, खुदा को हाज़िर-नाज़िर करके मैं ये आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। झूठ नहीं है इसमें कि मैं ये वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। ये आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, खुदा को हाज़िर-नाज़िर करके। तो खान साहब आए, उनकी रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई है कोई 4-5 बजे। तो मुझे नहीं पता 4-5 बजे खान साहब की रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई है। तो आए, उन्होंने मुझे हिलाया कि बेटा आप यहाँ पर क्यों बैठकर सोए हुए हो? तो मैं नींद में ही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता, मुझे यकीन ही ना आया कि पहले ये खान साहब मुझे आकर उठा रहे हैं। वो सोफ़े में बैठा हूँ, तो उन्होंने मुझे उठाया है। तो मुझे कहने लगे कि यार यहाँ पर क्यों बेटा आप बैठकर सोए हुए हो? तो मैंने कहा खान साहब थकावट बहुत हो गई थी। चलो आओ बेटा, मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे कमरे में लेकर गए। कमरे में ले जाकर उन्होंने लिटाया, मेरे ऊपर ब्लैंकेट दिया। मुझे कंबल मेरे ऊपर खुद ओढ़ा और मुझे कहते कि बेटा यहाँ पर सो आप, वहाँ पर क्यों सो रहे थे? यहाँ पर सो। तो ये देखकर वो कहकर वो चले गए और उनके चेहरे पर इतनी थकावट मुझे नज़र आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि 24 घंटे हो गए थे उनको जागते हुए। तो इतना बड़ा बंदा है, वो खुद भी जा सकता था, लेकिन अगर उनसे मेरी इतनी सी तकलीफ़ नहीं देखी गई, मेरी थकावट नहीं देखी गई कि ये मेरा टीम मेंबर है, ये मेरे साथ ही शो से आया था, तो ये सोफ़े पर ही सो गया है। तो वो खुद मुझे लिटा कर मेरे ऊपर कंबल ओढ़ के गए, फिर जाकर सोए हैं वो। तो इतने अच्छे बंदे को आप कैसे कह सकते हैं कि वो ज़ालिम है? और ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये एक शागिर्दी और जो उस्तादी है, ये बाप-बेटे का रिश्ता है। अगर वो लड़के के बाप को और लड़के को खुद नवीद हुसनैन, वो मेरा भाई ही है, हम इकट्ठे ही होते हैं, अगर उसे कोई इश्यू नहीं है इस बात का, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। तो लिहाज़ा खान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये जो बात कहते हैं कि वो करोड़ों में लेते हैं और अपने टीम मेंबर्स को हज़ारों में देते हैं, तो खुदा का शुक्र है हम बहुत अच्छा गुज़ारा करते हैं, हमारा बहुत अच्छा गुज़ारा होता है उनकी पेमेंट से जो वो देते हैं। और अकेली पेमेंट ही नहीं देते, हमें पेमेंट के अलावा भी कोई घर में 100 इश्यूज़ हो जाते हैं, 100 रह जाते हैं, तो हमें होते हैं, तो हम उनको बताते हैं, और वो बाखुदा बड़े मान के साथ हमारा मान पूरा करते हैं। हम जो कहते हैं वो उसी वक़्त हमें दे देते हैं, ना नहीं होती उनके ज़ुबान पर। आज तक मैंने ना नहीं देखी कि बेटा मैं नहीं कर सकता, जो भी कह दूँ वो करते हैं। तो खुदा का शुक्र है, मैं उनके साथ ही जाता हूँ, तो हमारे घर में हर नेमत है खुदा पाक की, जो जिसे कहते हैं नेमतें, वो हमारे पास है। तो ये उनके साथ जाकर ही हैं, तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसा इंसान सदियों में पैदा नहीं होता, सदियों में भी नहीं पैदा नहीं होता ऐसा इंसान, कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो ज़ालिम हैं, तो ये है, वो है, फलाँ है। ऐसा इंसान, जैसी वो अपने साथियों को प्यार करते हैं, ऐसा मेरा ख़्याल है कि पूरी दुनिया में जितने भी लीडर हैं, गाने बजाने वाले लोग या जितने भी हैं उस्ताद हैं, वो अपने शागिर्दों को, अपने टीम मेंबर्स को ऐसे प्यार नहीं करते। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि ये झूठी अफ़वाहें फैलाना छोड़ दें। और मैं एक ये भी बात बता दूँ कि उनकी इज़्ज़त पे आपकी इस डिग्रेड की वजह से कोई दाग नहीं आने वाला, क्योंकि उन पर खुदा की ख़ास रहमत है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी गरीब का, किसी मिस्कीन का हक़ नहीं खाया। तमाम गरीबों पे उनका हाथ है, वो हर गरीब की
مدد کرتے ہیں، بندہ پرور انسان ہے وہ، مولا ان کو لمبی زندگی دے میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے، ان کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، ہمارے گھر پہ مصلوں پہ ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، با خدا سچ بتا رہا ہوں، وہ ہے ہی اتنے اچھے کہ ان کی برائی ہے ہی نہیں کوئی، تو آپ کیسے ان کو ظالم کہہ سکتے ہیں؟ یہ جو میڈیا ہے یہ جھوٹی افواہیں پھیلا رہا ہے کہ خان صاحب یہ ہیں، تو لہٰذا ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا ان کو، میں ان کا ٹیم ممبر ہوں، میں ان کے ساتھ انٹرنیشنل کرتا ہوں، لوکل کرتا ہوں، ہر طرف میں ان کے ساتھ، تو ہم سے بہتر آپ نہیں جان سکتے، تو میں ان کا ٹیم ممبر ہونے کے ناطے اپنا بیان لے کر آیا ہوں کہ ہمیں بولنا چاہیے، اپنے لیڈر کے حق میں ہمیں کچھ بولنا چاہیے کہ دنیا انہیں برے پہ برا کہی جا رہی ہے، تو ہم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ اتنے اچھے انسان کو اگر آپ اتنا برا کہیں گے تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا، لہٰذا خان صاحب ایک ہیں، ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، بہت اچھے نیک انسان ہیں، موم دل انسان ہیں، میری طرف سے اور میری فیملی تمام فیملی کی طرف سے خان صاحب آپ کے لیے ڈھیروں ساری دعائیں، ہم قدم قدم پہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، مولا پنجتن پاک آپ کو سدا سلامت رکھے، ہماری طرف سے آئی لو یو۔